हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके साथ विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। एंड रही बात, जैसे कि आप लोग मुझे पूछते हो कि ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है या नहीं, तो ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है। और अगर आप पूछ रहे हो कि और कितनी पार्ट बाकी है, तो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हूँ। अब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, होप सो। ज़्यादा पार्ट्स अब नहीं बचा है। कुछ खुलासा होगा एंड कुछ मिस्ट्री सॉल्व होगा। उसके बाद हमारी वांगशंग के कुछ बेबीज़ होंगे। है अभी भी कुछ पार्ट्स है जो बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो भी है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा आगे की पार्ट में। सो और बात ना करते हुए चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर शादी करते हैं। मेरे को और एक बात बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसे लेके एकदम गोद में उठा के चलने लगा, गुस्सा, शॉक्ड, तकलीफ़ के साथ। वहीं वहीं रुक गई। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्टोर रूम से जब बाहर आई वो लोग, वांगी जब सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, वहीं उस मेंशन को देख रहा था। ये न्यू मेंशन है, हाँ थोड़ा अजीब सा है। इसका स्ट्रक्चर इटली की जो वांगजी की मेंशन है बहुत उस जैसा ही है, बट इसके अंदर वैसा नहीं है। वैसे डेकोरेशन नहीं है जो इटली की वो मेंशन में देखा था। ये बहुत सुंदर है, बहुत एलिगेंस है। सीढ़ियों से नीचे जाती वांगजी के सामना हुआ जिन जोशन के साथ। उसके गोद में भी याली था। वो एकदम रेड कलर की ब्राइडल हानफू पहना हुआ था, ट्रेडिशनल मुताबिक। एंड दोनों की आमना सामना हुआ, वांगजी और जिन जोशन की। एंड सेम एस विंग और याली की। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस और सच से बहुत अजीब सा लग रहा था। पहली बार शायद वांगजी भी थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था। वांगजी थोड़ा अपने आप को ठीक है। एंड जल्दी विंग को लिविंग एरिया के पास में एक सोफे में बिठा के वो वहाँ से जाने लगा, जल्दी में। और ये चीज़ मोशन उन्होंने देखा और वो थोड़ा स्माइल किया। दूसरी तरफ जो याली है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, बहुत अजीब भी लग रहा था। हाँ, वो कहीं ना कहीं खुश है जिन जोशन को अपनी अल्फ़ा की तरफ देख के। हाँ, अल्फ़ा, उसका अल्फ़ा एक्चुअली पहले जब उन दोनों की शादी हुआ था वो बहुत अजीब तरीके से हुआ था। जब जिन जोशन ने बताया था याली के बारे में, तो वांगजी ने जस्ट उन दोनों की रैंडमली शादी करवा दिया था घर की कपड़े पहन के। हर ओमे का कई सपना होता है एक अच्छे तरीके से वेडिंग ड्रेस पहन के शादी करे, बट उस टाइम पर तो नहीं हुआ था। याली को पता चला था वांगजी अगेन विंग से शादी करने वाला है, वो भी न्यू मेंशन में। वो लोग तो यहाँ पे आए थे सारी डेकोरेशन सब कुछ देखने के लिए, बट उसको कहाँ से पता था कि आज यहाँ पे विंग के साथ साथ उसकी भी शादी होने वाला है। और जिन जोशी ने जब उसको बताई थी उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड आज जब वो ब्राइड की तरह तैयार हो रहा था तो उसका हार्ट भी धक धक कर रहा था। दूसरी तरफ जो जिन जोशन है, अरे ये तो है ही वांगजी के चमचे, एकदम शेमलेस तरीके की। हाँ, सेमलेस ही तो है। वो आके याली के सामने एकदम बैठ गया था, एकदम ब्राइड की तरह, सॉरी ग्रूम की तरह। उसकी आंखों में कोई शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं। अरे भाई वो शर्म क्यों करे, वो थोड़ी ना पहली बार शादी करे। जो पहली बार शादी करती है वो शर्म करे, उनको शर्म आती है। वो तो 2 बार करने वाला है, एक ही वाइफ्स के साथ 2 बार शादी करने के बाद शर्म क्या, वो तो प्राउड फील करना चाहिए। एंड वो एकदम प्राउड फील कराए। ऊपर दूसरी तरफ विंग और जिन जोशन एक दूसरे के साथ पास में ही बैठा हुआ है, और सेम एस विंग भी उनके बगल में बैठा हुआ है, बट वो शर्म के मारे याली की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ से वो भागे, वो तक उसे मौका नहीं मिल रहा था। भाग के जाए भी कहाँ से। इस लान वांगजी, इस कमीने माफिया के चंगुल से बच पाना इतना आसान होता तो पता नहीं विंग कब भाग जाता। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, तभी उसे लगा नीचे से कोई उसके कपड़े को खींच रहा है। विंग जो पहले समझा नहीं, और जब नीचे देखा तो वहाँ पे डोरा था। हाँ, डोरा, वही डोरा जिसे एक बार विंग ने बचाई थी और जो वांगजी ने उसे ले लिया था, वही डोरा। विंग डोरे को देख के तुरंत उसे एकदम अपने गोद में उठा लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, छोटा सा डोरा अब बड़ा हो गया है। विंग डोरे की तरफ देख रहा था, तब भी दूसरी तरफ मैव मैव शोर आ रहा था और उसने देखा मोल्फी, वो वांगजी की गैंगस्टर बिल्ला दौड़ के आ रहा है। एंड वो एकदम खून का बिल्ली बन गया है। वो विंग को ऊपर झपट पड़ने वाला था, तभी वांगजी सामने आके खड़ा हो गया। एंड मोल्फी लिटरली वांगजी के ऊपर, तब वांगजी को क्रॉस करके वो जा नहीं पाया था और वो नीचे गिर गई। और तभी भी वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
विंग को तो यही लग रहा था। तब भी वो फिर से विंग के पास गई एंड लिटरली विंग से डोरे को एकदम छीन लिया। विंग को तो ऐसा ही लगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी ये सिनारिया देख के वांगजी की तरफ विंग ने एक बार देखा और अपनी स्लाइवा को निकला। वांगजी विंग के पास आके बैठ गया था और अपने मुंह को एकदम अजीब सा करके बोला, साला मेरी खा के मेरी पहन के मेरी हस्बैंड के ऊपर नज़र दे रहा है, मेरी हस्बैंड के ऊपर कूद पड़ रहा है, हरामी कहीं के। विंग जो वांगजी की तरफ वो मतलब डोरा तो छोटा है ना, उसकी पेट ऐसे बड़ा क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ जो मोशनु था वो शायद यही मौका ढूंढ रहा था। वो लिटरली मुंह को अजीब सा करके देखा, बोला ये साला मोरवी ये भी कमीना निकला, ये इसने भी मतलब वाइफ ही बना लिया है और बच्चे भी पैदा करने लग गए, साला दुनिया में मैं ही अकेले शायद कुमारा मर जाऊंगी। विंग शॉक। और तभी वांगजी एकदम आंखें दिखा के उसकी तरफ देखने बोला, मोशनु जो चुप हो गई। विंग शॉक एंड अपनी स्लाइव को निकला एंड फिर से वांगजी की तरफ देखने बोला, और इन दोनों के ऐसे ब्राइड ग्रूम की तरह मतलब कपड़े किसने पहनाया है। लाइक जो डोरा है उसे एकदम ब्राइड की तरह सजाया गया है, लाइक ब्राइड की तरह एक वाइट कलर की कपड़ा पहनाया गया है। उसकी लाइक सर पे फ्लावर की एक छोटा सा पता नहीं क्या लगा के रखा है, वो लिटरली ब्राइड जैसा दिखा रहा था वो विंग के लिए तो। और मोरफी उसे भी एक लाइक सूट जैसे पहना दिया था। एक्चुअली वांगजी जब हमारी डोरे को तवान मोजली से लाया था तब विंग और एक मेंशन में था, हाँ और एक मेंशन जहाँ पे तकबीर उसको रख के आया था अकेले। उसके बाद तकबीर कभी भी डोरे के बारे में कभी पूछा तक नहीं, उसे कोई केयर भी नहीं था, बट वांगजी को था। इनसे जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी हर एक चीज़ से वांगजी को केयर है, इसीलिए तो वो डोरा को यहाँ पे लेके आ गया था, क्योंकि वांगजी को यहाँ हुआ भागना पड़ता है, यहाँ हुआ जाना पड़ता है, इसीलिए वो डोरा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानली को दे के गया था। और यानली वांगजी की इस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा कर रहा था, क्योंकि विंग के साथ उन लाइक जो डोरा है वो बहुत टाइम बाद मिला है, तो इसी कारण वो थोड़ा पहचान भी नहीं रह पा रहा है, लाइक पहचान भी रहा है थोड़ा पहचान भी नहीं रहा है, ऐसा टाइम था। बट वांगजी को देख के वो दोनों लाइक मोरफी और डोरा दोनों ही वांगजी के पास चले गए थे। वांगजी जो कोल्ड था बट फिर भी उन दोनों की लाइक सर पे हाथ चला रहा था। तभी हमारी विंग ये सब देख रहा था और तभी बगल से जो याली था वो एकदम छोटे से बोला, आज उन दोनों की शादी है। क्या शादी? मोशनु चिल्ला के बोला, अरे यार एक बिल्ली के पेट पे बच्चा है, वो शादी भी करने वाला है, और शादी बस कर नहीं रहे तो वो भाई उसकी बच्चे उन लोग तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं भाई। जिस तरीके से एडुकेशन इतना हार्ड होते जा रहे हैं, उसके बच्चे तो बड़े होकर उसको बहुत सारी गालियाँ देकर बोलेंगे कि बाप नाम की कलंक है, इतनी टाइम तक करा क्या है, 2 बच्चे तक पैदा नहीं कर पाए, अगर पहले पैदा कर देते तो पढ़ाई की ये मुसीबत सहन तक नहीं करना पड़ता। लाइक मोशनु उसकी ये बातें, उसकी ये रोना धोना किसी ने लाइक केयर भी नहीं किया। वांगजी जब सर को लाइक दूसरी तरफ करके जो प्रीस्ट है जो बैठा हुआ है उनकी तरफ देखा, उस बेचारे को देख के समझ आ रहा है कि उसको पता नहीं उठा के शायद यहाँ पे लाया होगा। ऑफ कोर्स ये लान वांगजी ये कोई अच्छी काम थोड़ी ना कर सकता है, उठा के लाएगा। जैसे ग्रूम को लाया है उसके बगल में बिठा रखा है, वैसे इस प्रेस को भी उठा के लाया है। जो भी हो, वांगजी ने देखकर बोला, फादर अब शादी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखा, विंग जो आसपास देख रहा था, उसके बाद वो वांगजी को देखा। वांगजी को देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया, ये इंसान एक ट्राउज़र और ट्रैंक टॉप पहन के शादी करने बैठा है, लाइक ये शादी करने आए या फिर मेंशन देखने आए। विंग वांगजी को कुछ बोलता तभी वांगजी चिल्ला के मोशनु की तरफ देखा, मतलब खबरदार अभिशाप मत देना। मोशनु भड़क गई, वांगजी को कैसे पता चल गया? अगर चल भी जाएगा वो शाप देगा, 100 बार देगा भाई, वो एक बार भी शादी नहीं कर पाई, ये लोग 2 बार नहीं करे भाई, उस जैसे कुमारी की शादी तो लगेगा ही, लेकिन अभिशाप तो लगेगा ही लगेगा। दूंगी मैं 100 बार अभिशाप दूंगी। वांगजी जो कि लाइक उसको इग्नोर ही कर रहा था, हाँ करेगा ही, क्योंकि उसकी बातें सुनने का उसका कोई कोई इच्छा भी नहीं है। और तभी दूसरी तरफ जो मोशनु है उसने हंसा एंड बोला, वेल अगर तू चाहता है तो मैं आसपास से कोई ओमेगा को उठा के यहाँ ला सकती हूँ, उसके बाद शादी करवा दूँगी, क्या बोलेगा? कहना है लाइक मोशनु ने मुंह बनाए, हाँ अब बस मेरी दिल रखने के लिए बोल रहे हो तो फिर क्या चाहता है तू? हाँ चल आज कर ही लेते हैं, कोई ओमेगा उठा के तेरी शादी करवा देते। तुझे तो बहुत मन है ना सुहाग रात
वो बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी, यानले लिटरली जिनजूशन की प्राइवेट पार्ट पे एकदम ज़ोर से चूटी काटा। वो तुरंत यानले की तरफ देखा। तभी वांग जी बोल उठा, ड्रामा बंद करो और स्टेज के ऊपर जाओ और शादी कंप्लीट करो। तभी अब वो दोनों चले गए, लाइक जिनजूशन और यानली। उन दोनों बहुत अच्छे से शादी कर लिया था। जब फादर ने पूछा कि आप दोनों एक दूसरे को शादी करना चाहती हो, तो वो लोगों ने बोला यस आई डू, लाइक कंप्लीट हो गई। अब बारी आई विंग और लान वांग जी की, दो सर फिरे की। हाँ, वो दोनों जब फादर के सामने खड़ा हुआ, फादर जो इन दोनों की तरफ देखा एंड उनकी जो कागज़ है वो तैयार करने लगा, सब कुछ लिखते लिखते। उसके बाद देखा एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, जैसे कि आपको पता है शादी से पहले लाइक ग्रूम को कुछ तोहफ़ा या फिर कुछ चीज़ें दिया जाता है, तो आप कुछ देना चाहते हो, कुछ समथिंग एल्स। वांग जी देखा एंड उसके पॉकेट से कुछ बाहर निकाला, लाइक एक पेपर, और उसके बाद बोला हाँ देना तो चाहती हूँ, ये है दलील, लाइक रजिस्ट्रेशन पेपर। हाँ मतलब उनको समझ नहीं आई। तभी वांग जी ने बोल उठा, मैं उसे देना चाहती हूँ, मेरे कब्र के पास उसका कब्र, ये देखिए मैंने जगह वगैरह सब कुछ बुक कर लिया है। मैं मरूंगी, मुझे जहाँ दफनाया जाएगा ठीक मेरे बगल में उसे भी दफनाया जाएगा। वो फादर शॉक, लाइक वो शॉकिंगली उस रजिस्टर पेपर की तरफ देखा और एक बार वांग जी की तरफ देखा और फिर से उस रजिस्टर पेपर की तरफ देखा। ये कौन सा सरफिरा है? वो फादर बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला एंड उस पेपर को लाइक विंग के थोड़ा सामने रखना पड़ा। ये आप संभाल के रखना, ये वही जगह है जहाँ पे वांग जी की फादर को दफनाया गया है, ठीक उनके बगल में वांग जी चाहता है उसको दफनाया जाए। और जब उसको वहाँ पे दफनाया जाएगा तो उसके बगल में उसका पार्टनर जिसे वो इतना ज़्यादा पसंद करता है उसे भी रहना होगा ना। हाँ, रहना ही होगा। इसीलिए तो वांग जी सब कुछ अनाउंस कर दिया है, अरेंज भी करके रखा है। विंग जिस वांग जी की तरफ देखा, वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। पता नहीं विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा, वो अपने कपड़ों को जकड़ लिया और उसके बाद फादर बोलने लगा। तभी वांग जी रोकन बोला, मैं सारी वाउल्स अपनी तरफ से लेना चाहती हूँ। इस तरफ बोल के वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं लान वांग जी आज से तुम्हारी आंसू की, तुम्हारी तकलीफ़ की, तुम्हारी खुशियों की, तुम्हारी बच्चे की, सब कुछ की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम रोओगे तो मेरे लिए, तुम हंसोगे तो मेरे लिए, तुम दर्द फील करोगे तो मेरे लिए, और बच्चे भी पैदा करोगे सिर्फ मेरे लिए। और आज यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ सबके सामने मेरी ओमेगा के रूप में। यस आई डू विभूषण, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, आई डू। उसके बाद बारी आई विंग की। उसकी आँखें खालीपन था, वहाँ पे अभिमान था, बहुत सारी बातें था। और वांग जी उन आँखों में देखा और मन में बोला, चलो आज सौंप दिया अपने आप को तुम्हारे पास। तुम चाहते थे ना कि मैं सुधर जाऊँ, लो 3 बार बोल के अपने आप को सौंप दिया है। अब बना लो, सजा लो मुझे जैसे तुम चाहते हो, मुझे उस तरीके से बनाओ जैसे तुम बनाना चाहते हो। उसके बाद विंग की बारी आई। फादर ने विंग से पूछा, क्या आप ये सब एक्सेप्ट करते हुए लान वांग जी को शादी करना चाहेंगे? देन फिर बोलो आई डू। विंग चुप था। वांग जी उसके कानों के पास गई और धीमे से बोला, हस्बैंड डोंट टेक इट टू लॉन्ग। और धीमे से। विंग चुप था, जैसे कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो फादर पेपर को आगे बढ़ा दिया था सिग्नेचर करने के लिए। वांग जी जो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने बालों को कस के पकड़ लिया एंड फिर उनके पास आई एंड फिर से बोला, हम फिर से कोशिश करेंगे, उसे फिर से हम इस दुनिया में लाएंगे। जस्ट एक बार एक्सेप्ट कर लो राइट। विंग चुपचाप खड़ा था और दूसरी तरफ सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि वांग जी की डर कितना डरावना है, कितना ज़्यादा उसका गुस्सा भयंकर है, ये तो सबको पता था। और जो बोला वही हुआ। नहीं रख पाई अब दी सवर, वो लान वांग जी और माफिया बॉस तुरंत अपनी जेब से, लाइक अपनी पॉकेट से या फिर अपने पीछे से बंदूक निकाला एंड विंग के सर के ऊपर रखा एंड बोला, मेरी सवर की इंतजाम लेना कि तुम्हें इतना पसंद है। हाँ, बार बार बोल रही हूँ, कोशिश करो, बोलो। विंग जस्ट सर उठा के वांग जी की तरफ देखा, उसके लिप्स काँप रहा था। वो वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, यस आई डू। वांग जी ने बोला, अगेन
विंग फिर से बोला यस आई डू। वांगजी ने बोला अगेन। विंग तो 2 पल वांगजी की तरफ देखकर बोला यस आई डू। उसके बाद चुपचाप विंग ने सिग्नेचर कर दिया था अगेन उसने सिग्नेचर किया उसी पेपर पे। पहली बार उसे पता नहीं था, उसे लगा उसे खरीदा गया है, बट इस बार उसे पता है नहीं उसे अधिकार दिया गया है, उसे हक के साथ मिस्टर लैन बनाया गया है। 3 बार वो एक्सेप्ट किया है इस इंसान को। वो मन में ही बोला मैंने छीन लिया अपने आप से आपको, इस बार होगा कि मैं आपको सुधार दूंगी, नहीं तो आपको मैं बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर लैन इस बार आप प्यार नाम की आग में चलेंगे, जल के राख होंगे, ये मेरी वादा है। पूरे काम खत्म होते ही वो फादर सब कुछ लेके वहाँ से भाग गई। वांगजी थोड़ा शॉक हुआ था, उसे लगा था कि विंग रोएगा या फिर बहुत नफरत से साथ वांगजी को देखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विंग सडनली उसके पास में कुछ रखा था, उसे एकदम फेंका एंड वांगजी की तरफ देखा और दांतों को खींचते हुए बोला फक यू। वांगजी वो तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला फक यू टू डार्लिंग, वेलकम टू हेल मिस्टर लैन। वांगजी ने हंसा एंड थोड़ा सा विंग के पास आई एंड बोला वेलकम टू माई डार्क साइड, माई फकिंग डार्क रेड। लिटरली घूर के वांगजी को देख रहा था और उनके पास में एक मोशन उखड़ रहा था। वो मन में बोला अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 इंसान है क्या? तौबा मुझ जैसे सिंगल इंसान के सामने ये कैसे अनब शनब बातें बोल रहे। तभी वांगजी के फ़ोन में कुछ अलर्ट बजने लगा था। वांगजी फ़ोन को बाहर किया और उस अलर्ट की तरफ देखा। उसके बाद एक टेढ़ा से स्माइल किया और तुरंत कुछ टाइप किया और तब भी कुछ ही टाइम में वहाँ पर लारा दौड़ गई और चिल्लाते लगे बोल रहा था रीत। सब उसकी तरफ देखा, वो अभी भी छोटे कपड़े पहना हुआ था, एक लंबी हील, और वांगजी जो इशारे का गार्ड को वहाँ से जाने के लिए, और गार्ड चले गए। तब भी लारा दौड़ते हुए वांगजी के पास आता, तब भी विंग का फेस सख्त हो गया था बर्फ़ की तरह। हाँ, वो लारा के सामने आके खड़ा बड़ा कहा जा रहे। लारा जो गुस्से में विंग की तरफ देखा अपमान से, वो बोला हटो, मुझे रीत के सामने जाना है। कोई बाहर क्यों होगा, मेरी हस्बैंड की नाम लेके पुकारे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर क्यों होगा, तुम किसको बाहर की बोल रहे हो? विंग थोड़ा सा उसके करीब गए, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे बदचलन ओमेगा मुझे बाहर की बोल रहे हो? हाँ बिच। विंग सच में हंसा और धीरे से और एक कदम उसके करीब गई और बहुत धीमे से बोला कौन? मैं बिच, कैरेक्टरलेस। विंग थोड़ा और करीब गई और बोला आपको पता है मेरी हस्बैंड कौन है? पता तो है भाई, मैं उसका पहली ओमेगा हूँ, जिसे उसने छुआ था बहुत गहरी तरीके से। हाँ, और जिसे वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हर जगह पे छुएगा, जिसे वो चाहता है, वो है मेरा हस्बैंड। अगर मैं कैरेक्टर लेस्ट होता तो वो पूरी दुनिया से फाइट करके मुझसे शादी करने के लिए बेचैन नहीं होता और ना आज यहाँ पे खड़े होके दोबारा मुझसे शादी करता। तो अब डिसाइड कर लो कौन कैरेक्टर लेस है। मान नफरत और शर्म के मारे लारे की आंखों में आंसू आ गया था। वो इनकी तरफ गुस्से में देखा और उसके ठीक पीछे कैसे इनका ढाल बन के वांगजी खड़ा है, ये देख के वो वांगजी की तरफ देखा ना, वांगजी तुम इस ओमेगा के इस खूबसूरत बंदे की हाँ पागल हुए हो ना? तो मेरे अंदर क्या कमी है? हाँ, तुमने क्यों मुझसे चूज नहीं किया? वांगजी जवाब देता, उससे पहले ही विंग ने उसकी बातों को छीन लिया और बोला सुंदरता वो तो रेड लाइट एरिया में जो ओमेगा होते हैं उनके पास भी है, पर कितने लोग हैं उनसे शादी करके घर बसाते हैं? हाँ, घर बसाते हैं सुंदरता नहीं पवित्रता देख के। फिर से विंग रुका एंड उसके बाद बोला मेरा हस्बैंड उसे चूज़ किया है जो पवित्र है, जो उसके लिए अपनी सब कुछ सेव करके रखा है, यानी कि मैं। एंड लारी की तरफ देखा, बोला पर क्या तुम्हारी वो काबिलियत है कि तुम अपनी पवित्रता को अभी तक रख पाए हो या फिर हर किसी को बांटते रहे हो? बताओ। पूरा घर शॉक। ये सारी बातें विंग बोल रहा है, सबकी मुंह खुला के खुला। जहाँ पे सब शॉक थे वहाँ पे वांगजी के फेस पे एक प्राउड जैसा स्माइल था। फाइनली उसने शायद विंग को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, बनाना तो बहुत पहले ही शुरू किया था, बट विंग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वांगजी जिसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था,
और अब वो उसने करके दिखाया है। इस मौसम से ही ओमेगा को जवाब देना भी अब सिखा ही दिया है। भांग जी जो विंग को देख रहा था, बट विंग फिर से लारा के करीब गई और एक अजीब से स्माइल किया और धीमे से बोला, आई सी इट, आई लाइक इट, आई वांट इट, आई गॉट इट। लारा हंसा एंड विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, विलेन हीरो विलेन विलेन विलेन, ये सारी पुरानी किस्सा है। मैं विलेन की पार्टनर नहीं बन पाई तो किसी और को भी बनने नहीं दूंगी, छीन लूँगी। ये सारे पुराने किस्से हैं, ये विलेन ये सारे। अगर है भी विलेन हीरो तो भूल जाओ उस विलेन नाम की हीरो को, क्योंकि अब वो मेरा है और उसकी ज़िंदगी में किसी और ओमेगा का अस्तित्व मैं रखने नहीं दूंगी। लारा अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो हाथ ऊपर किया था। तभी वांग जी आगे बढ़ता, उससे पहले हुई उसके हाथों को पकड़ा एंड उसके हाथों को घुमा के पीछे लेके गई और उसे बस उससे पुश किया और लारा एकदम ज़मीन पे गिर गया था। इस बार सच में वांग जी भी शॉक्ड। लारा लिटरली ज़मीन पे गिरा हुआ था और वहीं उसके सामने गई एंड हाथों को ऊपर किया एंड उसके बाद बोला, अगर उसको लेके जा सकते हो तो लेके जाओ, बट मेरे सामने अगर दूसरी बार उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाई, आई सेड हाथ तोड़ के रख दूंगी। भांग जी जो इनके पास गई, एक झटके में उसे अपनी गोद में उठाया और लारे की तरफ देखा और बोला, मेरी हस्बैंड के ऊपर नेक्स्ट टाइम हाथ उठाने के बारे में लारा सोचना भी मत, नहीं तो एक टाइम तुमने मेरी मदद किया था वो मैं भूल जाऊंगी। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई गुस्सा नहीं। भांग जी जो इनकी तरफ देखा एंड सीटी बजा रहा था और तभी गार्ड आके लारा को लेके गया। विंग झटके से भांग जी को भांग जी गोद से उतरा एंड उसे धक्का मार के वो ऊपर की तरफ चला गया और वांग जी वो भी खड़ा नहीं हुआ, वो भी उसके बाद बाहर चला गया और उसके साथ साथ मोशन भी गया था। बस वहाँ पे खड़ा रहा जिन जूशन और फील्ड खाली देख के जिन जूशन तुरंत याले को गोद में उठाई एंड उसकी तरफ देखा एंड बोला, अरे अरे चलो चलो यहाँ पे खड़े रह के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन हम दोनों की सुहाग रात है, फर्स्ट नाइट है, चलो चलो। दूसरे वांग जी थोड़ा सा कुछ टाइम बाद ही बोल सकते हैं कि वो रूम में गया था और रूम में जाके वो शॉक नहीं बट थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसने इस रूम को आज बहुत अच्छे से फ्लावर से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। आज उनकी ग्रैंड फर्स्ट नाइट है, हाँ पहली बार ही है, दूसरी बार का तो क्या ही कहे, जो भी हो, बट वो अब कुछ और ही बन गया है। ऐसा लगा कि एक सुनामी आके सब कुछ को डिस्ट्रॉय करके गया है। वहीं दूसरी तरफ एक सोफे में बैठ के वो बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि वो बहुत टायर्ड हो गया है इस पूरे रूम को बर्बाद करते हुए। और जब वो वांग जी को देखा वो फिर से गुस्से में आ गई और आसपास देखा एक फूलों की बाज दिखाई दिया, वो उसको उठा के वो जो ड्रैगन पेंटिंग है बड़ा सा जो वांग जी अपने रूम में डेकोरेट किया था, एक्चुअली वो अपने रूम को ऐसे ही रखना चाहता था जैसे कि उसकी फार्म हाउस और इटली मेंशन में भी था, उसी तरीके से विंग उस ड्रैगन पेंटिंग के ऊपर उसको फेंक दो। उससे पहले वांग जी उसके सामने आके खड़ा हुआ और थोड़ा बोला, कूल कूल, आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, ये कल तोड़ लेना। सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड था। वांग जी उसके हाथों से उसको लिया एंड बोला, कूल, शांत हो जाओ। विंग शांत हुआ एंड फिर से कैबिनेट के पास गई, वहाँ से वांग जी के कुछ कपड़े को निकाला एंड वांग जी के मुंह पे फेंक मारा। वांग जी क्वेश्चन में बाहर निगाहों से विंग की तरफ देखा। विंग ने बोला, शादी किया है ना, हाँ मेरे साथ रहना है ना, तो शादी की सब कुछ अब अच्छे से होगा। शादी के बाद की रिचुअल्स याद है ना, जब हस्बैंड एंड वाइफ अपनी पहले नाइट से पहले रिचुअल पूरा करते हैं, अंदर जाइए अच्छे से तैयार होकर यहाँ पे आइए। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग ने देखना बोला, सब कुछ याद है या फिर हमारी ट्रेडिशनल सब कुछ भूल चुके हैं। वांग जी ने देखा एंड बोला, तो शायद भूल गए हो। जानवर बनने से पहले वो 8 साल की लान वांग जी को बहुत सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स ने सिखाया था, उसके पापा ने, और मैं लान वांग जी इतनी आसानी से सब कुछ भूल देनी, ये बोल के वो वॉशरूम चला गया था और विंग साइड में जाके सब कुछ को क्लीन करने लगा था, जो फूल वगैरह से एंड जो चीज़ें उसने तोड़ा था वो सबको क्लीन किया। तभी वांग जी विंग के सामने आके खड़ा हुआ एंड देखने लगा विंग क्या करे। विंग तुरंत वांग जी तरफ मुड़ा और एक वाइट कलर की कागज़ उसके ऊपर फेंक के मारा था। देख के लग रहा था कोई ऑफिस एग्रीमेंट होगा, पर वहाँ की हर एक शब्द कुछ अजीब सा ही था। जहाँ पे लिखा हुआ था, विंग ने लिखा था, शादी किया ना, मेरे साथ रहना है ना, तब भी रहूँगी जब आप ये सारी नियम और शर्त को मानेंगे। तब तक सही था जब तक वो नियम एंड शर्त को वांग जी ने पढ़ा नहीं था, जैसे कि फर्स्ट मेरी परमिशन के अलावा मुझे छू नहीं सकते, कोई गाली नहीं दे सकते,
मार नहीं सकते, मुझे लाइक जो मेरा मन चाहेगा मुझे वो करने देना होगा, मुझे इंडिपेंडेंट तरीके से जीने देना होगा, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं दिखा सकते, मेरी सारी बात सुनना होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी लाइक शर्ट वगैरह था। एंड ये चुपचाप पढ़ा एंड विंग की तरफ देखा। लाइक अभी फ़िलहाल उसे लगा है कि यहाँ पे चुपचाप साइन करने ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है, तो वो चुपचाप साइन करके दिया और विंग उसको लेके जल्दी जल्दी चला गया। वांग जी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, लाइक उसका पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है। उसे लगा कि अब उसे थोड़ा सोना है अच्छे तरीके से। हाँ, और तभी विंग वॉशरूम की दरवाज़ा खोल के बाहर आई और एकदम चिल्ला के बोला, मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पे नहीं सोऊंगी, गलती से भी नहीं। अब भूल गए? हाँ, हमारी पहली शर्ट। वांग जी एकदम आंखों को एकदम अजीब सा करके विंग की तरफ देखने बोला, एक बिस्तर पे सोने से क्या तुम्हें टच करना हो जाएगा? विंग जो मुंह बना के वांग जी की तरफ देखने बोला, ये जो आपके हाथ है ना, दो ये जो लंबी हाथ, इन दोनों को मैं रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती हूँ, आपके टच को तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, आप नहीं सोएंगे। वांग जी फिर से लंबा सा बीत गया। अभी फ़िलहाल उसे कोई भी विंग के साथ लाइक झगड़ा या फिर आर्गुमेंट कुछ नहीं करना है। वो उठ के खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी पीछे से विंग ने बोल उठा, मैं अपनी हस्बैंड को छोड़ के अकेले एक रूम में नहीं सोऊंगी। अब वांग जी रुका, अरे यार जाओ तो जाओ, नहीं अगर बिस्तर पे सो तो सो, नहीं तो वो करे क्या? वो विंग की तरफ देखकर बोला, तो मैं कहाँ सोऊंगी? हाँ, तुम मुझे जाने भी नहीं दोगे तो मैं क्या करूँ? विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, क्यों, ज़मीन है ना, नीचे सोएंगे। वांग जी तुरंत गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड बोला, सा। एंड तभी विंग ने देखा, बोला, चुप, आप फिर से रूल्स ब्रेक करे। ओके, वो वांग जी जब घूर के देखा ना तो इन्हें बोला, ओके ओके रिलैक्स, आप काउच पे सो जाइए। वांग जी कोई बिना बात के काउच के ऊपर चला गया था और चुपचाप सो गई। वही डेवलस से स्माइल करते हुए बिस्तर पे चला गया था। लाइक रात गहरी होते गई पर वांग जी ने नहीं सोई। वो इंतज़ार करता रहा विंग के सोने की। जब उसे लगा कि विंग सो गया है एकदम गहरी नींद में, तो वो खड़ा हुआ और उनके पास गई, क्योंकि विंग एक साइड होके सुहा हुआ था ना, तो वांग जी विंग की फेस को देख पा रहा था। वो मिसमराइज होके बस उसकी हस्बैंड को देख रहा था। धीरे से विंग के बालों के पास गई और वहाँ पर टच किया और उसके बाद विंग की फेस पे छोटा सा एक किस किया और धीमे से बोला, जैसे कि तुमने पत्थर के बीच में भी, पत्थर के दिल में भी फूलों की बगीचा बना ही दी हो, तो ये बात बोल ही सकती हूँ तुम्हारे लिए कि आज के बाद से पूरे ज़िंदगी भर मैं और फुलान वांग जी तुम्हारी हूँ। अब मुझे बना लो जैसे बनाना चाहते हो। फिर से इनके लिप्स पे एक छोटा सा किस किया और बाहर निकल गई एक शांति की खोज में। आधी रात में किसी के घर में बार बार कॉलिंग बेल प्रेस होते जा रहा था। एक डॉक्टर जो बहुत अजीब सा लग रहा था, वो दरवाज़ा खोला और सामने ब्लड से लथपथ एक इंसान को देखा। हाँ, इस इंसान को वो उस दिन देखा था हॉस्पिटल में, पर पहचाना नहीं था। बट आज वो लेडी डर गया है। वो वांग जी की तरफ देख बोला, आप क्या चाहते हैं? उसकी कोई आखिरी निशानी, ऐसा कुछ है जिससे मैं उसे महसूस कर पाऊँ? डॉक्टर शॉक्ड आके छोटी छोटी करके देखा, बोला, मतलब मेरा बेटा, उसकी लास्ट ऐसा कुछ होगा जिससे मैं उसको महसूस कर पाऊँ, उसे कुछ सेकंड के लिए उसे फील कर पाऊँ, ऐसा कुछ। डॉक्टर, हाँ, ये वही डॉक्टर था जिस दिन उनका मिसकैरेज हुआ था तो उसको ट्रीट करवाया गया था। वो डॉक्टर जो बस वांग जी की तरफ देखा, लाइक वांग जी की वो गुस्सा, उसकी वो कोट, वो देखा, उसे समझ नहीं आया तो वो क्या बोले। वांग जी तुरंत बोल उठा, स्पीक अप, क्या कुछ है? हाँ, मेरी बच्ची की आखिरी निशानी। हाँ, वो डॉक्टर जो थर काँप रहा था, लाइक वो देखने बोला, लुक मिस्टर, मतलब वो एक 3 महीने का एक जान था, ब्लड के साथ बह गया है, उसका ऐसा कोई निशानी, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी वो गुस्से में आ गई, वो गुस्से में तिल में रहा था। तुरंत वो अपनी गन को बाहर निकाला एंड उस डॉक्टर के सामने रखा, बोला। वो डॉक्टर जो घबरा गई एंड वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद कॉरिडोर के यहाँ हुआ देखा एंड बोला, ओके। ये बोल के वांग जी जो उस डॉक्टर की तरफ देखा, डॉक्टर जो आसपास देखा एंड उसके बाद अंदर गई उसके कैबिन में एंड वहाँ से वो कुछ ढूंढा, एक बेडशीट। एक्चुअली जब उनका मिसकैरेज हुआ था एंड वो जिस बेड पे था वाइट कलर की, वो तो ऑलमोस्ट लाइक बेड से लटपट था या फिर खून से, तो उसको तो हॉस्पिटल में ऑफकोर्स क्लीन किया जाता है और अगर ज़्यादा गंदा हो गई तो फेंक दिया जाता है। बट उस डॉक्टर को अपनी जान बचाना सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वांग जी 2-3 बार उनके पास गया था एंड इसी कारण उन्होंने पहले से रेडी करके रखा था एक
लाइक सिमिलर ब्लड ग्रुप के ब्लड उस बेडशीट पे लगा हुआ था, वो लाके भांजी के सामने दिया। जैसे कि एक पागल को शांत करवाने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम अपनाते हैं ना, जिससे उसको शांत किया जा सकता है। डॉक्टर अभी फ़िलहाल उसे भांजी वैसा ही लगा, इसे शांत करना होगा। आप कैसे भी शांत करें, कुछ भी उसको समझा दे, बस शांत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर उस बेडशीट को आगे बढ़ाई जहाँ पे अभी भी खून लगा हुआ था। भांगी उसको देखा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है, उसको भी पता है कि ये ब्लड उसका बच्चे का नहीं है, बट उसका जो दिल है, एक फादर का दिल, उसे भी तो शांत करना होगा ना। चलो विंग रो लेता है, चिल्ला लेता है, बट भांजी वो तो कुछ नहीं कर पाया ना, कुछ भी नहीं, ना उसे छू पाई, ना उसे फील कर पाई। और जब आखिरी थोड़ा सा मौका उसे मिल रहा है, तो चलो सच में ही नहीं, छोटी सही, फिर भी वो चीज़ को महसूस करना चाहता है। वो कपकपाती हुई उस बेडशीट को उठा लिया था और उसे एकदम जकड़ लिया। हाँ, उस लथपथ खून के साथ उसे जकड़ लिया था। उसे पता है ये उसके बच्चे का खून नहीं है, उसे पता है ये झूठ है, बट फिर भी उसके अंदर इस झूठ को शांति फील करवा रहा था, एक सुकून फील करवा रहा था। भांजी और एक वर्ड तक यूज़ नहीं किया, तो चुपचाप वहाँ से निकल गई। हाँ, और वो डॉक्टर खड़ा था। लाइक समटाइम कुछ ऐसे चीज़ों की डॉक्टर को लाइक फेस करना पड़ता है जो उन लोगों को शॉक कर देता है। राइट नाउ ये सीन भी ऐसा ही था। वो बस खाली आंखों से देखा। भांजी कार चला के एक ग्रेवयार्ड के पास आ गया था। हाँ, अंधेरी रात में एक कब्र के पास जाके खड़ा हुआ। ये उसकी फादर की कब्र है और यहाँ पे उसने विंग और उसके लिए जगह बनाया है जहाँ पे उन दोनों को दफनाया जाएगा जब वो लोग मर जाएंगे। भांजी कुछ टाइम तक उस सूखी हुई कब्र की तरफ देखा एंड उसके बाद उसके बगल में एक छोटा सा गद्दा खोदने लगा था एंड उसके बाद उस बेडशीट को उस मिट्टी के अंदर डाल दिया था एंड उसके ऊपर मिट्टी से एक छोटा सा कवर बना दिया था और उसमें धीरे से हाथ रखा एंड बोला, तुम्हारी पापा मुझे बर्बाद करने के लिए हथियार बना के तुम्हें लाना चाहता था, देखो तुम आ भी नहीं पाए, फिर भी मुझे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्या होता अगर तुम इस दुनिया में आते? कि मैं सच में इतनी बुरी हूँ? पर मैं तो ऐसा बुरी नहीं बनना चाहती थी। तुम प्लीज़ मुझसे कभी नाराज़ मत होना, मैं तुम्हें चाहती थी, बहुत बहुत दिल से मैं तुम्हें चाहती थी। मेरा काले अतीत तुम्हें इस दुनिया में ला नहीं पाई। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी बचपन इतना क्रूल गया? ये इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं एक गैंगस्टर बनी? उस छोटी सी एज में मैं मर्डर करने लगी। क्या गलती था मेरी? मैं तो ऐसा नहीं बनना चाहती थी। फिर भी देखो, तुम्हें सफ़र करना पड़ा, मुझे करना पड़ा, तुम्हारी पापा को करना पड़ा, सिर्फ मेरे कारण। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें एक अच्छा लाइफ नहीं दे पाई। आई एम सॉरी कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ झेलना पड़ा। पर तुम जहाँ हो, आई थिंक सो तुम हैप्पी होगे, क्योंकि तुम्हें इस डरावनी दुनिया की सामना जो करना नहीं पड़ा। वो शख्स दोनों अपने बच्चे को खो के पागल जैसे हो गया है, बट अफसोस एक दूसरे की दुख को वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, कोई किसी को दिलासा नहीं दे पा रहे। विंग जो टूट गया है रोती है, बट भांजी ना वो रो पाता है और ना टूट के भी किसी को दिखा पाते हैं। वो अपने बच्चे की मर्डर को मार चुका है, उन सबको मार चुका है, अंदर ही अंदर टूट रहा है। विंग वो भी सही हालत में नहीं है, रात को सोती है रो के, सुबह उठते हैं रो के। वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाई, अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, वो छोटा सा नन्हे जान को बचा नहीं पाई। दोनों ही घुट रहा है, दोनों ही अंदर ख़त्म हो रहा है। बट कौन किसको दिलासा दे? कोई भी किसी को दिलासा नहीं दे पा रहा है। सूरज जो बहुत पहले उग गया था, सर के ऊपर उठ के अब तो नाचना भी स्टार्ट कर दिया था। सुबह सुबह भांजी कहा गया था। अब जब मेंशन लौट आए और दरवाज़ा खोल के जब अंदर गई तो उसने देखा कि विंग फ्रेश होके बाहर आए, आँखें लिटरली रेड है, मुंह भी लाइक अजीब सा है। भांजी बस विंग को देखता रहा। विंग लिटरली भांजी को देख के भी इग्नोर करते मिरर के पास जाके वो अपने बालों को सेट करने लगा था, लाइक कॉम्ब करने लगा था। और ये चीज़ भांजी ने देखा और एक टेढ़ा से स्माइल किया एंड अपनी हाथों की वॉच खोलते खोलते बोला, हाँ मतलब
आप अगर देख भी नहीं सकती, ऐसा करे कि देखने से भी लाइक बॉडी में आग लग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखूँगी। और ऐसे भी देखने से थोड़ी ना खाया जा सकता है, वो तो बाहर जाना पड़ता है खाने के लिए, और जो मेरा हस्बैंड मुझे दे नहीं रहा है और कभी देगा भी नहीं। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा। अरे रे, इसका कान इतना ज़्यादा शार्प कब से हो गया है? सुन भी लिया मेरी बातें। वांग जी थोड़ा अपनी गले को ठीक किया, बोला नहीं देगा तो नहीं, मैं थोड़ी ना लालची हूँ। एक दो बार ना करेगा, तीसरी बार दरवाज़ा बंद करूँगी और सीधा बिस्तर पे पटक दूँगी। विंग वांग जी की तरफ देखा, घूमा एंड उसके बाद बोला इस बार थोड़ा पटक के ही देखिए, सीधा अंकल के घर चले जाऊँगी। वांग जी अपनी टेढ़ी स्माइल किया और बोला जाने के लिए तुम्हारी वो दो पैर काम करेगा तब ना, ट्रस्ट मी रेड। अगर एक बार मैं तुम्हें अपनी चंगुल में ले आई ना, तुम्हें मैं चलने के लायक तक नहीं छोड़ूंगी। वो ये मेरी पास्ट एक्सपीरियंस से ही मैं बोल रही हूँ। वही अपने आप को छोटी छोटी किया, तो इस पर एक नोटिस स्माइल था और वांग जी की तरफ देखकर बोला ओ अच्छा ये बात है, फिर चलिए सुबह सुबह थोड़ा सा चक्के देख लेते हैं। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास जा रहा था, लाइक आँखों में शरारत या फिर छल कपट क्या है पता नहीं। धीरे धीरे वो वांग जी के करीब जाने लगा और बोला चलिए फिर थोड़ा बैठते हैं, कुछ गप्पे लड़ाते हैं, उसके बाद खेलेंगे, और अगर मूड हुई तो फिर कुछ और भी। क्या क्या कुछ और करेंगे? वही जो आप कहने का बहुत मन चाह रहा है। और वो क्या जो कहने का मन चाह रहा है? विंग थोड़ा और करीब गई और धीमे से बोला जो कहने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते जा रहे हो। वांग जी का लिटरली गला सूख गया था और वो उसी तरीके से बोला और वो क्या जो कहने के लिए मैं तो बेचैन हो रही हूँ। विंग वांग जी के एकदम करीब जगह खड़ा हुआ, वो दोनों एक दूसरे की सांस को फील कर पा रहे थे। मैंने फिर से बोला ट्रस्ट मी, बहुत करने का मन चाह रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मैं और बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है मुझसे। वांग जी अपनी स्लाइवा को निकला एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला तुम शुरू करोगे या फिर मैं? विंग वांग जी की आंखों की तरफ देखा, उसकी आंखें जो बहुत मिसमराइज था वो शाइन कर रहा था। वो वांग जी की तरफ देखा और थोड़ा करीब गई और फिर धीमे से बोला आज मैं ही शुरू करती हूँ, ट्रस्ट मी मिस्टर लैन, आज मैं आपको इतना सुख दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बोल के वो लिटरली वो अपनी पैरों से वांग जी के लाइक स्पेशल जगह से थोड़ा सा नीचे एक ज़ोर से किक किया। वांग जी दर्द में अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। हाँ, वो एक बार आंखों को बंद किया एंड फिर से आंखों को खोला। दूसरी तरफ विंग लिटरली गुस्से में तिलमिला रहा था एंड वांग जी की तरफ दिला दूसरी बार अगर ये सब बोलना या फिर ये सब सोचा भी ना, ये जो मैं आपकी स्पेशल चीज़ के नीचे किक किया था ना, इस बार एकदम जगह में करूँगी कि दूसरी बार ये काम कर लेके नायक नहीं बचेगा। वांग जी लिप्स में बाइट करते हुए अपनी जो दर्द है उसे ठीक किया और अपने गले को ठीक करते बोला ये जो तुम मेरी आंखों में देख के बात कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी रेड, अगर तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हें लेके क्या और कितना डार्क इमेजिनेशन करती हूँ तो ट्रस्ट मी तुम्हें शर्म के मारे मेरे सामने तक नहीं आते। लिटरली वांग जी की तरफ देखा, एक फटी हुई बैलून की तरह वो एकदम चुप गया था और वांग जी एक डेविल से स्माइल किया। अब विंग एक वांग जी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था और वो अपनी शर्ट को ठीक कर रहा था और वांग जी देख रहा था। शर्ट कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया विंग के बॉडी के साथ, इवन कुछ बटन्स लगा तो है बट उतना भी अच्छी तरीके से नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा ही टाइट है तो कैसा होगा। वांग जी बस विंग को देख रहा था और लाइक अपनी फेस पे एकदम अजीब सा कर लिया था। भाई वो उसकी हस्बैंड है और ये ओमेगा हमेशा उसके हक मार देता है। अरे देखना उसका, वो तो ऊपर से नीचे तक सब देखेगा ना, तो ये छुपा क्यों रहा है उससे, मतलब क्यों उसकी हक मारने के अलावा इस ओमेगा का और कोई काम नहीं है क्या? विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है? विंग अपनी शर्ट को फिर से ठीक करते करते वांग जी की तरफ देखा और सख्ती से बोला आप मुझे इस तरीके से मत देखिए, दूसरी तरफ नज़र कीजिए, मुझे अनईजी फील हो रहा है। वांग जी टेढ़ी सी स्माइल कर बोला क्यों? मैंने बोला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये शर्ट बहुत ज़्यादा फिट है और अजीब सा लग रहा है, तो वह मैं तो पहले ही साइज में लाई हुई, ये बोल के रुका एंड विंग की तरफ देखा। विंग लिटरली शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और विंग को इस तरीके से चुपचाप खड़े होते देख के वांग जी को लगा कि चलो सुबह सुबह थोड़ा इसको थोड़ा टीस किया जाए। और वांग जी तो वांग जी, अब उसे लग गया है तो अब वो विंग को छोड़ेगा क्या इतनी आसानी से? विंग की तरफ देखा, बोला वेल विंग
मेरी ना किस्मत बहुत अच्छा है, मैं जिस चीज़ को भी हाथ कर लगा देती हूँ ना, वो बहुत जल्दी लाइक ग्रो हो जाती है, फूल जाते हैं लाइक वोइंग लिटरली। क्या वांग जी के ऐसे थिंग्स वो नहीं समझ सकता, उसकी ऐसे डबल मीनिंग बातें वो नहीं समझ सकता। वो शर्म के मारे अपनी आंखों को ऊपर तक नहीं कर पा रहा था, उसका पूरा बॉडी शिवर करके उठा था। और वांग जी उसने स्माइल किया एक चतुर जैसे, और फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। तब भी पीछे से विंग की ठंडी और आग जैसी एक बातें सुनाई दिया। तो फिर टच करिए ना मिस्टर लैन, मेरी अंदर की आग को बुझा दीजिए जनाब। वांग जी के पैर रुक गई और धीरे से पीछे मुड़ा। उसके हाथों में जो टावल था ना, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। हाँ, गिर गई और उसका मुंह खुला का खुला। वो किसी भी वक्त अपने कंट्रोल को खो सकता है। हाँ, शायद कोई देगा। वो विंग की तरफ देखा। विंग अपनी शर्ट की लाइक 2 बटन को खोल दिया था, उसका वो मिल्की नेक विजिबल हो रहा था और कुछ और भी, जिसे वांग जी उसे लगा उसका दुनिया ही न लगा है। उसे एक अजीब सा खिंचाव फील हो रहा था उस ओमेगा की तरफ। वो एक लंबा सा बीत लिया और विंग की तरफ देखा। एकदम एक एक नशीली वॉइस के साथ बोल उठा, क्या तुम सच में चाहती हो? विंग कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी सर को हिलाई। वांग जी अपनी स्लाइवा को निकला और उसके बाद एकदम विंग के पास गई और विंग को टच करते करते बोला, तो फिर चलो आज हम दोनों मिल के बिल्ली को मार ही देते हैं। ये एक डबल मीनिंग बातें हैं, समझ लो। तभी विंग जो कि वांग जी की तरफ देखा और झटके से उसके दूर गई और बोला, छे मतलब एक गैंगस्टर होकर बस बिल्ली मारने की बात कर रहे हो? मैं तो कुछ और सोच के बैठा था कि टाइगर शेर ऐसे कुछ मारूंगी या फिर अपने कंट्रोल में लाऊंगी, बट छे आपकी ऐसे छोटी मोटी बात से तो मेरा पूरा मूड ही चला गया है। चलिए अभी फ़िलहाल आप दूर जाइए और धन्यवाद, फिर से मूड आएगी तो ये जनाब विवोशियन आपको बताएगा। वांग जी शॉक, एक दफ़ा 2 दफ़ा वो शॉक। लिटरली उसे समझ आई ये ओमेगा लिटरली जानबूझ के वांग जी को इस तरीके से लाइक ओ माय गॉड, वांग जी उसके सर के ऊपर ही हाथ चला गया है। मतलब ये उसके साथ ऐसे छलना कर रहा है। लाइक कल वो कंट्रोल लाइक उस कॉन्टैक्ट पे साइन किया था कि विंग की परमिशन के अलावा वो टच नहीं करेगा। दैट्स मीन वांग जी टच नहीं कर पाएगा और इसकी फ़ायदा ये ओमेगा ले रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। जी विंग को लेकर रिसर्च करने लगा था, ये किसकी हस्बैंड है, उसका हस्बैंड है, ये एक रात में इतना चेंज ऐसा तो पहले नहीं था, या फिर किसी और का हस्बैंड वो उठा के लेके आ गया है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और बोला, यू मिस्टर लैन अगर किसी की लाइक कपड़े या फिर नेसेसरी पूरा नहीं कर सकते तो शादी क्यों किया है? हाँ, उठा के क्यों लाए हो? मजाक हो रहा है? हाँ, दिन ब दिन आपको क्या लगता है ऐसे मजाक चलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहे तो मैं जा रही हूँ मेरे अंकल के घर। वांग जी देखा शौकीन ने बोला, मतलब मैंने मुंह बने बोला, मतलब फिर से आप मतलब बोल रहे हो? हाँ, मेरे कपड़े कहाँ है? हाँ, शावर लेने के बाद क्या मैं यही एक शर्ट पहन के हूँ जो मेरे अंदर फिट भी नहीं हो रहा है? वांग जी एक नोटिस से स्माइल कर बोला, तो फिर इसे पहनने की ज़रूरत नहीं, उतार दो। क्या ही है, तुम और मैं ही तो हूँ, हम ही तो है ना, आफ्टर ऑल हम हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। तो क्या तुम्हारी क्या मेरी, सभी तो मेरी है ना। ओके आप यहाँ पे रह जाइए, आप जैसे शेमलेस परवन इंसान के साथ मुझे रहने नहीं। मैं गई। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग सच में दरवाजे के पास गई। वांग जी झटके से विंग के सामने जाके खड़ा होकर बोला, कूल डाउन हस्बैंड, मैं सब कुछ ये लाइक अरेंज कर रही हूँ ना, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। विंग मुँह बनाई और लाइक बिल्कुल भी ना डरे वो वांग जी की आंखों की तरफ देखा और उंगली को ऊपर करके बोला, ये आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ऐसी हॉन्टेड हाउस में घर नहीं बसाऊंगी आपके साथ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल दुनिया में रह रही हूँ, और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी दुनिया जैसे रहना होगा, और अगर मेरे साथ घर बसाना है आपको तो आपकी वो काली दुनिया की कोई भी परछाई यहाँ नहीं रहेगा। साफ कीजिए, बोल दिया ना मैंने, साफ बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ यहाँ नहीं रह सकता। हाँ जी बेचारा कब तक कंट्रोल करे अपने गुस्से को। अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ने लगा था और अपने दांतों खींचने लगा। इससे विंग चुप्पी हो गई क्योंकि उसको पता है ये जानवर गुस्से में आने लगा है। और हाँ जी लंबे लंबे ब्रीथ लेके अपने अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करते करते बोला, ओके फाइन, कल ही मेंशन की सारी जो पेंट है, रंग है, जो भी सारी चीज़ें वो चेंज करने के लिए बोलूँगी। विंग फिर से एक तेरे से स्माइल किया और फिर आगे जाते जाते बोला, ओके बट हाँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं कोई खूनी मर्डरर नहीं हूँ जो हर कोई मेरे ऊपर नज़र रखेगा, ताका झाकी करेगा। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं लॉन में जाऊँगी, एकदम
छोटे से एक शर्ट पहन के फिर मैं वहाँ पे घूरूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ये यात्रा, मेरी ये बॉडी कोई और देखे। तो उन सब को हटा दीजिए। ऊपर से इतनी मैं बहुत ज़्यादा ही पैसे की वैल्यू रखती हूँ। मेरे हस्बैंड के पैसे यहाँ वहाँ ऐसे वेस्ट हो गए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मन जी अपनी आँखों को खोला और बंद किया और एक डेविल स्माइल किया और झटके से विंग के पास गई, विंग की शर्ट की कॉलर को पकड़ा, उसे घुमाई एंड विंग की शोल्डर पे अपने हाथों को रखा। विंग एकदम वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसके पास बोला, उन्होंने बोला ओके फाइन, सबको हटा दूंगी, तुम्हारी जो सुंदरता है, जो देखने का अधिकार सिर्फ मेरी है, तो फिर मैं ही देखूंगी। ये बोल के वो धीरे धीरे इनकी कमर के पास जाने लगा, वापस स्लाइड करते करते और नीचे जाता। उससे पहले ही इनका पूरा बॉडी शिवर करके उठा, वो वांग जी की तरफ देखा और बोल उठा आप। तुरंत उनके लिप्स पे उसके हाथों को रखा और स्लाइड करते करते उनके तरफ देखा, उस आँखों की वो गहराई। और वांग जी उसकी कोल्ड वॉइस उनकी तरफ देखकर बोला, लान वांग जी के हस्बैंड, माय नेम इज़ लान वांग जी। ये बोलते हुए वो उनकी कमर में स्लाइड करने लगा था। हाँ, स्लाइड, इनका पूरा बॉडी शेक करके उठा था और उसे एक अजीब सा फील हो रहा था उसके अंदर। वो वांग जी की तरफ देखा। अब तक वो वांग जी के साथ खेल रहा था और अब वो वांग जी की खेल की निशानी चाल बनने लगा था। वांग जी के हाथों की वो टच और उनकी वो गहरी सांस, बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी बता रहा था। विंग जो अपने आप को कंट्रोल करते बोला, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड लाइक शांत बट एक आँख था और उसी तरीके से बोला, 3 महीने की इंतज़ार, उसके बाद तुम्हारी हर एक धोखेपन तुम्हें अपने करीब लाई, हर एक अल्फा की टच से तुम्हें दूर करवाई, लास्ट में दोबारा तुमसे शादी करवाई और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं छुआ जाएगा। फक रेट, मैं तुम्हें छूऊंगी, तुम्हारे अंदर तक मैं जाऊंगी, ठीक जैसे तुम्हारी दिल के अंदर मैंने गई थी। उनका लिप्स काँप उठा था बट कोई वर्ड नहीं बाहर आई। वो लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा था। वांग जी विंग की तरफ देखा, हाँ, और धीरे धीरे विंग से थोड़ा दूर गई और बोला, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम्हें टाइम दे रही हूँ, हाँ मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ और छोड़ भी रही हूँ, बट इतनी भी आसान मुझे मत समझना रेड, समझ में आई? और मुझसे दूर भागने के बारे में सोचना भी मत। विंग जब देखा वांग जी ने उसे छोड़ दिया, वो लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा था। अभी उसके साथ क्या हो रहा था, उसकी बॉडी क्यों इस हराम खोर की हर एक टच से ऐसे रिएक्ट कर रहा था, विंग खुद सोच में पड़ गया था। अभी उन दोनों के बीच में जो इंटेंस या फिर जो था, ये पूरा घर उसकी शाख से रह गई। विंग चाह के भी इस इंसान को दूर ढकेल नहीं पाता है, चाह के भी इसकी टच से दूर नहीं भाग पाता है उसकी फीलिंग्स। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो विंग की तरफ देखा, उन दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी तुरंत बहुत ज़ोर से 2 बार ताली बजाई और वहाँ पे एक लेडी विंग की सारी चीज़ों को लेके अंदर आ रहा था। वहाँ पे इतनी सारी कपड़े था कि उस इंसान की फेस तक दिखाई नहीं दे रहा था और वो इंसान था मैडम यू। हाँ, मैडम यू उनको छोड़ा नहीं, लेकिन वांग जी ने छोड़ा नहीं था क्योंकि विंग के ऊपर टॉर्चर किया है और वो इतनी आसानी से छोड़ देगा, ये वांग जी का डिक्शनरी में नहीं है। और वो कभी मतलब सर को झुकाया नहीं था, तो वो छोड़ा भी नहीं था। बट मैडम यू पहले जैसा नहीं रहा। देख के समझ आती है कि वांग जी ने उनके साथ टॉर्चर ज़रूर कर रहा है, अपनी गुलामी करवा के, पूरा घर की खाना बना के, घर क्लीन करवा के, लाइक कुत्ते जैसा उनकी हालत बना दिया है। वो बहुत सारे कपड़े वहाँ पे रख के वहाँ से चला गया। वहीं बिस्तर के ऊपर उस कपड़ों को देखा जहाँ पे लाइक बहुत सारी रेड था, लाइक रेड शर्ट, रेड हुडी, रेड एंड दूसरा कलर था वाइट एंड तीसरा था एकदम ब्लूइश, हाँ कभी डार्क तो कभी लाइट। वहीं वो सब देखने लगा। तभी वांग जी लिटिल विंग के पास आई और उसकी शर्ट की बटन्स खोलने लगा था। विंग देखने बोला, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी ने बोला, मेरी हस्बैंड को मैं तैयार करवाऊंगी। ये बोल के वो शर्ट की बटन को खोलने लगा और विंग कुछ बोला नहीं। हाँ, कुछ बोला नहीं, वो बस वांग जी को देखता रह गई और वांग जी को देखते देखते उस कपड़ों की तरफ देखा और बोला, यहाँ पे इतनी सारी रेड शर्ट क्यों है? वांग जी विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, शौक के कारण। मैं तुम्हें मेरी प्यार की रंग में देखना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारी ये रेड शर्ट और रेड हर एक चीज़ ये दिखाएगा तुम्हें
कि ये लान वांगजी तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी है। अगर दूर गए तो इस रेड कलर के जैसे तुम्हारे खून बहा दूंगी, समझ में आई? पिंक बस वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी की बिहेवियर उसे कभी समझ नहीं आती, ये अच्छा है, यही कुछ ही सेकंड में बुरा बन जाता है। मतलब 2 सेकंड नहीं लगता है इस इंसान को चेंज होने में, मतलब गिरगिट भी इससे आगे कम ही होगा। वांगजी अपने काम ख़त्म करते ही सीधा उसे अपने कंधे में उठा लिया। उसके बाद आगे बढ़ने लगा एक भयंकर जर्नी की तरफ, जहाँ पे इंतज़ार कर रहा है एक न्यू शुरुआत। हाँ, उन दोनों की न्यू शुरुआत। तो आज की पार्ट हम यहाँ स्टॉप करते हैं एंड अब समझ आएगी जब ये दोनों फिर से एक साथ रहने लगा है तो कैसे एक दूसरे के साथ खेलेगा, विंग क्या करेगा, वांगजी क्या करेगा, जो भी करेगा वो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो मैं सुधरने लगी हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करने की। हाँ, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड इस महीने की ऑलमोस्ट लाइक 22-23 तारीख को मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर बनूँ। तो प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना, थोड़ा सा कमेंट रिएक्ट कर देना जैसे कि मैं मोटिवेट रहूँ। ओके, सो ओके, बाय बाय, बहुत बात कर लिया है।